हेलो। हेलो बेटा, ये बताओ मेरी आवाज आ रही है? तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो? माइक को अपना अनम्यूट करके बेटा बताओ, तुम लोग सुन पा रहे हो? साक्षी, तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो? हेलो हेलो। हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा तुम लोग? यस मैम। आवाज आ रही है ना? तो बताओ तो बेटा। अपना कैमरा सब लोग बंद रखो।
कैमरा सब ऑफ करो बेटा। सचिन अपना कैमरा बंद करो। कोई भी अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा। ये बताओ तुम लोग को क्या पढ़ना है? अनम्यूट करके बताओ तुम लोग को क्या पढ़ना है। रिकॉर्डो, हेलो, माइक बेटा अपना ऑन करो और बताओ रिकॉर्डो पढ़ना है या और भी कुछ पढ़ना है? मैम यस मैम, रिकॉर्डो करना है। रिकॉर्डो पढ़ना है केवल? मैम तब तक रिकॉर्डो पढ़ा दीजिए, फिर इसके बाद और भी है टॉपिक। स्क्रीन तुम लोग को दिखाई दे रही है? शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ यस मैम। यस मैम। हाँ, रिकॉर्डो का सिद्धांत ये कहता है कि अगर हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना है तो वो व्यापार होने का कारण है लागतों में तुलनात्मक अंतर। इन्होंने अपना सिद्धांत 19वीं शताब्दी में दिया था। स्क्रीन शेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कंप्यूटर मेरा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है आज। ठीक है, इसमें देखो ये रिकॉर्डो का कहना ये था कि अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा तो वो तुलनात्मक लागत अंतर के कारण होगा। तुलनात्मक लागत अंतर का मतलब ये है कि एक देश सभी वस्तुओं को बनाने में दूसरे देश की तुलना में ज्यादा सक्षम होगा और उसमें से कोई एक वस्तु बनाने में सबसे ज्यादा सक्षम होगा। ये उनका स्टेटमेंट है। इसके लिए इन्होंने, चूंकि हम लोग जब व्यवहारिक तौर पे बात करते हैं तो बहुत सी वस्तुएं हो सकती हैं, जब हम सैद्धांतिक तौर पे बात करते हैं उन्हें डायग्राम में प्रदर्शित करना होता है तो ऐसा संभव नहीं है कि हम सारी वस्तुएं ले लें। इसके लिए उन्होंने मान्यता मानी कि हम दो वस्तुओं को लेंगे और दो देशों को लेंगे। एक्स वाई वस्तु मान लो और ए बी देश मान लो या कोई नाम मान लो, कुछ से उससे फर्क नहीं पड़ता। दो देशों में दो वस्तुओं के उत्पादन को लेकर के इन्होंने इसको प्रदर्शित किया और ये बात को कहने को स्पष्ट किया है। और साथ ही ये भी इन्होंने कहा कि जो हम उत्पादन मात्रा दिखाएंगे वो आपकी श्रम के घंटों में प्रदर्शित करेंगे। मतलब उत्पादन मात्रा से हम ये नहीं प्रदर्शित करेंगे कि कौन देश ज्यादा सक्षम है, हम इसे उत्पादन की लागत से प्रदर्शित करेंगे, अर्थात श्रम के घंटों से प्रदर्शित करेंगे। तो इन्होंने श्रम घंटों का इस्तेमाल किया है। किसी वस्तु को बनाने में जितने ज्यादा घंटे लगेंगे उतनी ही लागत ज्यादा आएगी और जिसको बनाने में कम से कम समय लगेगा उसके बनाने में लागत कम आएगी। अब आप इस टेबल को देख सकते हैं जिसमें ये प्रदर्शित हो रहा है कि इंग्लैंड और पोर्टुगल दो देश हमने ले लिए हैं जो शराब और कपड़ा दो आइटम को बनाते हैं। इंग्लैंड शराब को बनाने में 120 घंटे लेता है और कपड़ा बनाने में 100 घंटे लेता है, जबकि पोर्टुगल इसी वस्तुओं को बनाने में 80 और 90 घंटे क्रमशः लेता है।
अर्थात पोर्टुगल को सबसे कम, सॉरी सबसे पहले देख लें कि पोर्टुगल को चाहे शराब हो चाहे कपड़ा हो, दोनों ही वस्तुओं बनाने में कम घंटे लग रहे हैं, 80 और 90, इंग्लैंड की तुलना में जो 120 और 100 है कक्षा। लेकिन उसमें भी अगर हम देखें कि शराब और कपड़े की तुलना में पोर्टुगल को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है शराब बनाने में, क्योंकि वो सबसे कम घंटों में इसे बना सकता है। तो रिकॉर्डों के अनुसार पोर्टुगल को अगर शराब बनाकर बेचना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना है तो, और यहाँ अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा या नहीं होगा ये बाद में तय होगा। अगर करना है तो पोर्टुगल को शराब बना के बेचनी चाहिए और इंग्लैंड को कपड़ा बना करके आपस में ट्रेड करना चाहिए, तो पोर्टुगल के लाभ अधिक से अधिक होंगे और इंग्लैंड की हानियां कम से कम होंगी। इतनी बात कितनों को समझ में आई? हाँ या ना में जवाब दो, बताओ बेटा, कितनों को इतनी बात समझ में आई? यस मैम, समझ में आ गई। यस रही है? मैम, आगे। ठीक है, अब अगर हम, एक मिनट, बच्चे और आए हैं, अब इनके घंटों को देखने के लिए किसको किसमें कम लागत आ रही है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हम अनुपात निकालते हैं। हमने तो ऐसे देख बताया, लेकिन वास्तविकता में क्या करना है, हमें इसे अनुपात से तय करना है। आपको देखो जो क्वेश्चन है वो 250 शब्दों के अंदर लिखना है। रिकॉर्डो का मॉडल आएगा तो भी आपको 250 शब्दों के अंदर लिखना है, तो आप बहुत ज्यादा अनुपात, बहुत ज्यादा चीजें दिखा नहीं पाएंगे। वहां आपको केवल शब्दों में बताना है कि इस टेबल को देख करके पता चलता है कि पोर्टुगल को शराब बनाने में 80 घंटे लग रहे हैं और वहीं पर इंग्लैंड को बनाने में 120 घंटे लग रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो अनुपात है वो 80/120 है, अर्थात पोर्टुगल को शराब बनाने में 0.67 घंटे लग रहे हैं इसकी तुलना में, इंग्लैंड की तुलना में। और इसी तरह से कपड़े को बनाने में 90/100। क्यों 90 रखा? हमने पोर्टुगल का ऊपर रखा, इंग्लैंड का नीचे रखा, क्योंकि अभी हम पोर्टुगल के बारे में तय कर रहे हैं कि उसे शराब और कपड़ा बनाने में कितने कितने घंटे इंग्लैंड की तुलना में लग रहे हैं। ये सब अनुपात वाला आपको समझना है। अब एग्जाम में नहीं दिखाना, क्योंकि 250 वर्ड में आप इतना नहीं दिखा पाओगे। अगर इसको देखें कपड़े को तो 0.90 घंटे लग रहे हैं, और हम समझ सकते हैं कि 0.67 इज लेस देन 0.90। तो यहाँ पर इसका भी क्लियर हो रहा है, चाहे हम वहां पे देख के बता दें, चाहे हम यहाँ पे देख के बता दें, कि सबसे कम घंटा जो है पोर्टुगल को शराब बनाने में लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरे का देखें, इंग्लैंड का देखें, तो इंग्लैंड की चीजें हम ऊपर रखेंगे, पोर्टुगल के नीचे रखेंगे। कपड़े के बारे में बात कर रहे हैं तो इंग्लैंड के कपड़े का घंटा ऊपर रखेंगे और पोर्टुगल के कपड़े का घंटा नीचे रखेंगे। तो ये 100/90 और 120/80 अर्थात 1.11 और 1.5 आ रहा है। इसमें सबसे कम आप अपनी ही कंट्री में, इंग्लैंड की अपनी ही कंट्री में कपड़ा बनाने में कम घंटे लग रहे हैं, जबकि शराब बनाने में ज्यादा घंटे लग रहे हैं। तो निष्कर्ष ये होता है कि इंग्लैंड को कपड़े का उत्पादन करना चाहिए और पोर्टुगल को आपके शराब का उत्पादन करना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नैना, नैना, एक मिनट देखो, मार तुम इसको समझो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई तुम लोग को? यस मैम। अब इसी को हमने डायग्राम में प्रदर्शित किया है। जब दो वस्तुओं के उत्पादन को दिखाया जाता है तो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर लेते हैं, अर्थात उत्पादन संभावना वक्रों का प्रयोग करते हैं। ये वक्र हमको ये बताते हैं कि दो वस्तुओं के बीच में दिए हुई तकनीकी पर कितना कितना उत्पादन आप कर सकते हैं। यहाँ पे ई से लेके जी तक आपका उसका प्रदर्शित है, क्या नाम है, हाँ, एक तो चीज की हम चूंकि उत्पादन संभावना वक्र में इसको दिखा रहे हैं, तो उत्पादन संभावना वक्र में श्रम घंटे नहीं होंगे, मात्राएं होंगी। तो जिसमें ज्यादा घंटे लग रहे हैं, निश्चित तौर में उस पर उत्पादन करने में आपको कम वस्तु प्राप्त होगी। तो इस जी तक की लाइन जो ये आपको प्रदर्शित हो रही है, ये लाइन आपके इंग्लैंड की है और टी से एल की लाइन पोर्टुगल की है, क्योंकि वो इसकी तुलना में ज्यादा उत्पादन कर सकता है और दोनों वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन कर सकता है। अब रिकॉर्डर ये कहते हैं कि ऐसे दो लाइनों की तुलना करना आसान नहीं है, तो हम पोर्टुगल से अगर एक समानांतर लाइन ऐसी खींचे जिसमें एक वस्तु कॉमन हो जाए, कि दोनों बराबर बना रहे हैं, तो हम ये तुलना कर सकते हैं कि दूसरी वस्तु कौन ज्यादा बेहतर बना रहा है। तो निश्चित तौर पर हम इस अनुपात से या इस तुलना से ये निकाल सकते हैं कि किस देश को किस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। तो पीएल के समानांतर ईआर रेखा खींची गई है, ये पोर्टुगल की ही रेखा है जिसे हमने पीएल के समानांतर खींचा है। अब ये लाइन ये प्रदर्शित करती है, ई से जी इंग्लैंड के उत्पादन को दिखा रहा है, ई से आर पोर्टुगल के उत्पादन को दिखा रहा है, और ये प्रदर्शित कर रहा है कि वाय वस्तु का उत्पादन, यहाँ से ओई, ये वाय वस्तु का उत्पादन जो भी हो रहा है वो दोनों देशों में एक बराबर हो रहा है। लेकिन
उतने ही समय से लेकर के अगर हम एक्स वस्तु का उत्पादन करें या वाइन का उत्पादन करें तो इंग्लैंड कम घंटों में कम उत्पादन कर पा रहा है, जबकि पोर्टुगल ज्यादा उत्पादन कर सकता है उससे आधा। तो चित्र से भी प्रदर्शित है कि पोर्टुगल को वाइन का उत्पादन करना चाहिए, शराब का उत्पादन करना चाहिए और इंग्लैंड को कपड़े का उत्पादन करना चाहिए। लेकिन व्यापार होगा या नहीं होगा, अभी इसकी संभावना को देखने के लिए आप घरेलू विनिमय दर को प्रदर्शित करते हो, घरेलू विनिमय दर को निकालते हो और ये देखते हो कि क्या हम जो कुछ अपने देश में बना सकते हैं उससे सस्ता हमें बाजार से मिल रहा है या उससे महंगा हमें बाजार में मिल रहा है। अगर हम दोनों वस्तुओं में आपस में तुलना करें तो वो अगर हमें जितनी लागत पर मिल रही है, जैसे मान लो कि अगर हमें एक शराब की एक इकाई बनाने में हम 80 घंटे लगा रहे थे और कपड़ा बनाने में 90 घंटे लगा रहे थे, तो इसका मतलब है कि अगर 1 घंटे में पोर्टुगल शराब का उत्पादन करे तो 1/80 इकाई का उत्पादन कर सकता है और शराब का उत्पादन कर सकता है, सॉरी, और कपड़े का उत्पादन 1/90 इकाई कर सकता है। तो जब कोई वस्तु नंबर 1 में होता है तो नीचे का पोर्शन जितना छोटा होगा उतना वस्तु का मात्रा ज्यादा खाई पड़ती है, ये मैथ्स का नियम है। तो 1/80 इज ग्रेटर देन 1/90। इसका मतलब है कि शराब का उत्पादन आपकी कपड़े की तुलना में पोर्टुगल ज्यादा बेहतर कर सकता है। अब इसमें ये देखना है कि 1/80 उत्पादन आप शराब का कर सकते हो, 1/90 उत्पादन आप कपड़े का कर सकते हो। तो क्या आपको 1/80 उत्पादन देकर 1/90 का उत्पादन से कम मिल सकता है या नहीं? अगर नहीं मिलेगा तो आप व्यापार करना पसंद नहीं करोगे। इसके लिए अब आप प्रस्ताव बनाओगे, प्रस्ताव बनाने के लिए हमको घरेलू विनिमय दरों का प्रयोग करते हैं। घरेलू विनिमय दर हमको ये बताएगी कि क्या हमारे बीच व्यापार होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, ये घरेलू विनिमय दर को बनाने के लिए सबसे पहला काम ये है कि हमको यहाँ पर ये शराब का उत्पादन इंग्लैंड में 120:100 और कपड़े का 100:120, ठीक है। ये हमें अनुपात प्राप्त हो रहा है। ये कहां से आया? हमने शराब वाले को इंग्लैंड के ही कपड़े से डिवाइड कर दिया और कपड़े वाले को शराब के घंटों से डिवाइड कर दिया है। इससे जो अनुपात हमें मिला वो शराब में 1:1.2 मिला और कपड़े में 1:0.83 मिला। पोर्टुगल में अगर देखें तो हमने पोर्टुगल की शराब की लागत को उसकी कपड़े की लागत से भाग किया है और कपड़े में कपड़े की लागत को उसकी शराब की लागत से भाग किया है और ये 4 अनुपात हमको दिखाई यहाँ पर पड़ रहे हैं। 2 पोर्टुगल के हैं, 2 आपके इंग्लैंड के हैं। पोर्टुगल में शराब बनाने के लिए 1 इकाई शराब के लिए 0.89 इकाई आप कपड़े का बनाते हो और लेते हो और कपड़े में 1 इकाई के बदले में 1.13 शराब का है। तो यहाँ से हमको ये देखना है कि अब हम कितना देकर कितना मांगे तो हमको लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी। इसे हम एक चित्र से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमारी लाइन जो है ओ से लेके टी तक, ये हमारे पोर्टुगल की लाइन है क्योंकि वो वाइन बनाने में ज्यादा सक्षम है। एक्स अक्ष पर हमने वाइन लिया है और वाई अक्ष पर हमने कपड़ा लिया है। और ओ से लेके ये टी वाली लाइन जो है ये आपकी इंग्लैंड की लाइन है जो ये प्रदर्शित करती है कि इसमें कपड़ा ज्यादा तुलनात्मक रूप से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं वाइन की तुलना में, ठीक है। तो ये दोनों अपनी अपनी सीमाएं हैं। या ये ओ से टी ये लाइन जो पोर्टुगल की दिखाई पड़ रही है ये इसकी घरेलू सीमा है और ये ओ से टी जो दिखाई पड़ रही है ये इंग्लैंड की घरेलू सीमा है या जिसे घरेलू विनिमय दर कहते हैं। अगर इंग्लैंड दूसरे देश से वाइन चाहता है तो वो ये चाहता है कि उसे कपड़ा कम से कम देना पड़े जितना वो खुद अपना बनाने में सक्षम है, जबकि पोर्टुगल ये कहता है कि अगर हमें 1 इकाई वाइन की देनी है तो हम जितना कपड़ा यानी कि आर से एम तक जितना कपड़ा खुद बना सकते हैं हमें इसकी तुलना में ज्यादा मिलेगा, तभी हम उससे व्यापार करेंगे। तो आपका इंग्लैंड के पास कपड़ा है एसएम और वो एसएम से कम देना चाहता है। पोर्टुगल के पास कपड़ा है आरएम लेकिन वो आरएम से ज्यादा चाहता है। ये दोनों ही ओएम वाइन की इकाई के बदले में इंग्लैंड एसएम से कम देना चाहता है कपड़ा और आरएम से ज्यादा लेना चाहता है पोर्टुगल। तो हम देख सकते हैं कि आर से एस के बीच में काफी संभावनाएं यहाँ प्रदर्शित हो रही हैं। ये हमें आर से लेकर एस तक की ये संभावना यहाँ दिखाई पड़ रही है। ये जितनी संभावना है इसका मतलब है कि इंग्लैंड नीचे आना चाहता है, पोर्टुगल ऊपर जाना चाहता है। इन दोनों के बीच में अभी बहुत सी संभावनाएं हैं जिस पर व्यापार किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर ये भी क्लियर है कि इन दोनों के बीच में व्यापार होगा। अगर व्यापार होगा ये लोग करते हैं तो निश्चित तौर पर पोर्टुगल वाइन बनाएगा और इंग्लैंड क्लोथ का उत्पादन करके आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे तो पोर्टुगल के लाभ अधिकतम होंगे और इंग्लैंड की हानि कम से कम होगी। इंग्लैंड को हानि इसलिए होगी क्योंकि वो दोनों ही वस्तुएं पोर्टुगल की तुलना में ज्यादा लागत पर बनाता है
और पोर्टुगल को लाभ इसलिए होगा क्योंकि पुर्तगाल जो है वो इंग्लैंड की तुलना में दोनों वस्तुएं ज्यादा बेहतर बना सकता है। कितनों को बात क्लियर? बताओ कितनों को ये बात क्लियर है? यस मैम क्लियर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इनके विनिमय के आधार पर, घरेलू विनिमय दर के आधार पर हम ये तय करते हैं कि इनके बीच में व्यापार होगा या नहीं होगा। ठीक, और वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश का अनुपात निकालकर प्रत्येक वस्तु का हम ये तय करते हैं कि ये कौन सी वस्तु का उत्पादन करेगी। इतनी बात समझ में आई? ये है? यस मैम। आपके प्रस्ताव वक्र से ये तय हो रहा है कि व्यापार होगा या नहीं होगा, और उत्पादन संभावना वक्र से ये तय हो रहा है कि कौन सी वस्तु किस देश में बनाकर बेची जाएगी। ठीक है, अब और क्या पढ़ना चाहते हो तुम लोग? मैम परिवर्तन। तुम लोग को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? मैम थोड़ी ब्रेक होके आ रही है बट सुनाई दे रही है। क्या चीज? थोड़ी ब्रेक होके आ रही है बट सुनाई दे रही है। अच्छा, ये वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग करी है, ये वीडियो मैं दोबारा से तुम लोग की इस पे व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। ठीक है, तुम लोग और आसानी से सुन सकोगे। जो भी ब्रेक लग रहा है वो बाद में ब्रेक नहीं लगेगा, जो कंटीन्यूअस वीडियो है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, ओके मैम। और बताओ। देखो टोटल तुम लोग को 6 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट आपके सेक्शन से 3 क्वेश्चन, सेकंड सेक्शन से 3 क्वेश्चन, 250 वर्ड के हैं, 1.5 घंटे में करने हैं कल। और बच्चे कल करने में थोड़ा सा परेशान हो गए थे, जिन्होंने भी एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर दिया या जिसका रहा बस देखा होगा कि 1.5 घंटा बड़ा कम लगा था, क्योंकि आदत है 3 घंटे में करने की। तो बहुत लंबा क्वेश्चन लिखने की कोशिश मत करना। मॉडल आता है तो मॉडल में आपको जो भी मान्यताएं हैं पॉइंट वाइज नहीं लिखनी है। स्टैंडा में बता दीजिए कि 2 देश दिए गए हैं, 2 वस्तुएं दी गई हैं, इसमें श्रम की लागत को आधार बनाया गया है। इस तरह से आपको केवल एक सेंटेंस में लिखते चल जाना है, एक ही स्टैंडा। ज्यादा पॉइंट वाइज लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी मॉडल में मान्यता देना थोड़ी जरूरी होती है। फिर मॉडल के बारे में बताओगे तो टेबल यहाँ पर बनाने में बहुत छोटी टेबल साइड में बनाओगे और 1-2 छोटे डायग्राम साइड में बनाओगे, और सारी बातों को आपको कवर करना है, क्योंकि मॉडल में आप कोई चीज छोड़ोगे तो आपको कवर नहीं हो पाएगा, बातें छूट जाएंगी। इसके अलावा आपके कोई भी साधारण सी चीज आती है, जैसे व्यापार से लाभ क्या है, तो उसमें आप छोटा बड़ा कर सकते हो। कोई चीज आपने टैप कर दी उसमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मॉडल में छोटा बड़ा नहीं कर सकते। मॉडल में केवल आप छोड़ सकते हो तो केवल आप इसकी आलोचना को छोड़ सकते हो, मान्यता को नहीं। पर मान्यता को देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पॉइंट वाइज नहीं देंगे, 10 मान्यताएं नहीं देंगे, आपको केवल खास मान्यताएं देनी है, और वो भी स्टैंजा के रूप में देनी है। ठीक है, और घर में थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस कर लेना कि आपको 2-2.5 पन्ने से ज्यादा कोई आंसर जाना ही नहीं। ठीक है, और 6 क्वेश्चन को 1.5 घंटे में आपको बांटना है, तो आपके पास मुश्किल से, मेरे ख्याल से बचा तुम्हारे पास 4, अगर हम बांटे 4 क्वेश्चन का समय है, आधा घंटा अगर हम लेते हैं तो नहीं, 3 क्वेश्चन का, तो 15-15 मिनट में आपको क्वेश्चन हर हालत में खत्म कर देना। 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में आप अगर आधे घंटे में क्वेश्चन लिखोगे तो केवल 3 क्वेश्चन लिख पाओगे, आपको 15 मिनट के अंदर खत्म करना है। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि टीचर बीच में आएगा, आपकी कॉपी साइन करेगा, कॉपी में आपकी गड़बड़ होगी, आपको 10 बार उसमें काम करवाएगा, आपको अटेंडेंस शीट पे साइन करना है, आपको वेरिफिकेशन पे साइन करना है। ये सब टाइम भी आपका 5 से 15 मिनट ले लेगा। तो आपको कुछ क्वेश्चंस को 15 मिनट भी नहीं देने हैं, आपको उससे जल्दी में कंप्लीट करना। अपने मेंटल को इस तरह से प्रिपेयर करके चलाना, नहीं तो पेपर आपका छूट जाएगा। बात समझ में आई? वैसे तो कॉपी आपको मिल जाती है, 15 मिनट पहले कॉपी मिल जाती है, पर आप उतना ढंग से भर नहीं पाते हो। जिसका आपका फर्स्ट पेपर होगा तो उसको वो भी जानता है कि उतना ढंग से कॉपी भर नहीं पाएगा, फिर टीचर डांटेगा, फिर सुनाएगा, फिर बातें करेगा, फिर आपकी कॉपी भरी जाएगी, क्योंकि कम से कम रोल नंबर गड़बड़ हो गया या आपका पेपर का नाम गलत हो गया तो आपकी कॉपी चेक होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके नाम से कोई मतलब नहीं होता, नाम गलत से दिखा देगा तो कोई दिक्कत उतनी नहीं होती, लेकिन करना नहीं है। लेकिन रोल नंबर गलत हुआ, क्योंकि जो भी काम होगा आपकी रोल नंबर से होता है, रोल नंबर आपकी आइडेंटिटी होता है। रोल नंबर अगर कहीं गड़बड़ हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और रोल नंबर भरते समय आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने पहले एग्जाम नहीं किए हैं, तो जब आप रोल नंबर अंकों में भरते हो तो अंकों के नीचे आपके पास एक खांचा होता है 1 नंबर से लेकर 0 नंबर तक का, उसको आपको गोला करके काला करना होता है, मतलब अपने पेंसिल को भरना होता है। अगर आप रोल नंबर जहाँ पे अपने 4 लिखा उसके नीचे जो आपको गोले के अंदर कुछ नंबर दिए गए हैं 1 से लेकर 0 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, उसमें आपको 4 सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने ऊपर अंक 4 लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है। पेपर का नाम गलत नहीं होना चाहिए, चूंकि आपके इकोनॉमिक्स का पेपर, ये सब्जेक्ट 2 पेपर एक साथ है, दोनों पेपर का नाम आपको लिखना है, आप शॉर्ट में करके लिखेंगे।
ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड है तो I.T ऐसे करके लिखेंगे। वैसे आपका पेपर तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं, आपका पेपर है मनी बैंकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड है, तो M.B.I.T इस तरह से करके आप शॉर्ट में लिखेंगे। फर्स्ट पेपर भी है, सेकंड पेपर भी है, इंक्लूड है, तो पेपर का जब पूछा जाएगा कौन सा प्रश्न पत्र है तो आप लिखेंगे 1 और 2। ये सब चीजें नहीं समझ आएगी तो क्लास में जो टीचर आपका इन्विजिलेटर होगा उससे क्लियरली पूछकर तब भरना, गलत मत करना। रोल नंबर जब अंकों के बाद आपको शब्दों में लिखने में आएगा तो आपका अंक अगर है 4020 तो आप शब्दों में भी ऐसे लिखोगे 4 नहीं तो हिंदी में लिखोगे चा का डंडा रा 4, इस तरह से करके आप शब्दों में लिखेंगे। ध्यान रखना, लाख करोड़ गिनने की कोशिश मत करना, हर अंक को बस अपना शब्दों में लिख दीजिएगा और क्रम से, क्रम नहीं बदलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब रिस्पॉन्स दो अपने, केवल एक श्रद्धा ही जवाब दे रही है और कोई जवाब नहीं दे रहा है, बाकी कुछ को सीखना नहीं था। बाकी सब क्लास ऐसी ज्वाइन करे हो तुम लोग हैं? आधे बच्चे भाग गए। आपका टाइम खत्म हो रहा है। कितना टाइम हो गया? बस 8 मिनट बचे हुए हैं। मैं एक फोटो क्लिपिंग कर दूं जरा, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है? तुम लोग ये क्लिपिंग कर लो क्योंकि मेरी स्क्रीन बहुत खराब है। थोड़ा सा क्लिपिंग कर लो, फोटो खींच लो इसकी, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना हो तो बता दो, थोड़ी देर बाद फिर हम एक मीटिंग लगा देंगे और फिर दूसरी मीटिंग जूम पे शायद न लग पाए तो हमको गूगल मीट लगानी पड़ेगी, या फिर किसी को सिंगल कुछ पूछना है तो हम व्हाट्सएप पे वीडियो पे उसको समझा देंगे। क्लियर है? ठीक है, कोई चीज कोई पूछना चाहता है तो हम व्हाट्सएप पर, कोई अलग अलग जैसे किसी को पढ़ाना कुछ अलग है तो हम व्हाट्सएप पे उसको वीडियो से समझा देंगे। ठीक, अगर तुम लोग कुछ नहीं पूछना है तो मीटिंग लीव करो, तुम लोग सब लोग एक एक करके अपना लीव करते जाओ। मैम टैक्सेशन। टैक्सेशन में क्या पूछना बेटा? मैम परिवर्तन। है टैक्सेशन में क्या है? मैम कर विवर्तन। कर विवर्तन, कर विवर्तन तो बहुत बड़ा है। और इसको कर विवर्तन पढ़ना है कि सिंगल इसको पढ़ना है? कि अगर इसको सिंगल पढ़ना है तो हम इस तरह से व्हाट्सएप पे पढ़ा देंगे क्योंकि इसमें काफी डायग्राम्स हैं और उसको समझाने पड़ेंगे, या हम वीडियो बना करके खुद ही उसको फिर तुम लोगों को भेज देते हैं। ठीक है, यस मैम। चलो लीव कर लो सब लोग, क्लास लीव करो। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। एक फोटो खींचो, फोटो खींची किसी ने? जिसने फोटो खींचो ग्रुप पे डालो जरा।